वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडिया ने 6000 पाकिस्तानियों को मार दिया है। दोस्तों, अफसोसनाक खबर आई है, इंडिया ने 6000 पाकिस्तानियों को मारा है। दोस्तों, इंडिया इतना बड़ा गुंडा बना हुआ है कि उसने 6000 पाकिस्तानियों को मार दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा है कि इंडिया ने 6000 पाकिस्तानियों को मारा है। 6000 पाकिस्तानी कैसे मरे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। जब भी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो 6000 पाकिस्तानी मर गए। तो दोस्तों, क्या इंडिया पाकिस्तान को इससे ज्यादा भी नुकसान देगा? पाकिस्तान सरकार पर इस वक्त जो तनकीद हो रही है यह सुनने के काबिल नहीं है। तनकीद क्यों हो रही है? तनकीद इस बात की हो रही है कि तुमने तो कहा था कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम इंडिया की सांस बंद कर देंगे। फिर तुमने कहा कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम इंडियन के हाथ काट देंगे। लेकिन पानी भी हमारा बंद हो गया है, सांस भी हमारी रुकी हुई है। ना तो तुम इंडिया की सांस बंद कर सके हो और ना ही तुम इंडियन के हाथ काट सके हो। दोस्तों, सुनिए पहले कि तनकीद कैसे हो रही है। 6000 पाकिस्तानी अभी तक मर चुका है। ये मेरी नहीं स्टेटमेंट, ये मुसद्दिक मलिक साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, भले फॉर्म 47 के ही सही, वो कहते हैं कि 6000 पाकिस्तानी 6000 पाकिस्तानी इंडिया के पानी बंद करने पर मर चुका है। तो बदबख्तो, अगर 6000 पाकिस्तानी मर चुका है तो ये गे 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 ये क्या है? कर देंगे, सांस बंद कर देंगे, हाथ काट देंगे, ये फिर क्या है? तो या तो आप ये 6000 वाला झूठ बोल रहे हैं, या आम दौले शाह के चूहे थोड़ी हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, और या फिर आपका ये जो गे 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 है, इस रट की समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं। बहरहाल, ये आवाम को एक और मंजन बेचने के लिए आज इस तरह की ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो भरपूर काम कर रहा है। उनकी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो ये कि उन्होंने पानी के लिए पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं पर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क जो है वो बना लिया है। मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारी जारी। पाकिस्तानी माहिरीन ने आपका कहना है कि अब इस पेशरफ से पाकिस्तान में पानी के बहाव के वक्त को कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली की सलाहियत में नुमाया इजाफा हो जाएगा, जिससे मुल्क के पानी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात मज़ीद गहरे हो जाएंगे। रोज़नामा जंग ये लिख रहा है। उसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि हम उनकी सांस बंद कर देंगे, हम उनके हाथ काट देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको टोन डाउन करना है। तो उसके मुकाबले में बिलावल का स्टेटमेंट आ रहा है, मुसद्दिक का स्टेटमेंट आ रहा है, तारड़ का स्टेटमेंट आ रहा है, ताकि वो जो डीजी ISPR को बार बार लोग याद दिलाते हैं ना, याद दिलाना चाहिए। जरा ये देखें, आप दोबारा सुने, आपके डीजी ISPR ने क्या कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो वो क्या करेंगे, सुने। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो कर दो बंद भाई। उन्होंने पानी बंद कर दिया है। राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारड़ ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया, जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर दें कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, या सारे ताल्लुकात इमरान खान से बचने के लिए आपने इस्तेमाल करने हो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान का पानी बचाने के लिए भी थोड़ा सा ताल्लुक इस्तेमाल कर लें। जो आपने बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें, बातचीत करें इंडिया के साथ बैठ के। मैं जंग करने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सूट ही नहीं करती, ना इंडिया को सूट करती है ना पाकिस्तान को सूट करती है। मैं हमेशा से जंग का मुखालिफ हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो। पाकिस्तानी साइबर हमला आवर हैकर्स ने जो है वो एक इंडियन न्यूज चैनल TV9 के नेटवर्क स्ट्रीम को जो है वो कब्जे में कर लिया, और हिंदुस्तान के सदर के खिताब की नशियात उस वक्त जारी थी जब उनका खिताब काटकर एक पैगाम दिखाया गया, और उसके बजाय पाकिस्तानी कौमी तराना जो है वो इंडियन चैनल के ऊपर चलना शुरू हो गया। तो वो तो वैसे ही मतलब जल सड़ गए होंगे, जलना सड़ना तो खैर उनमें वैसे भी है। तो उसमें मतलब इनको पाकिस्तानी जो है वो कौमी तराना सुनना पड़ गया। तो ये एक डेवलपमेंट जो है वहां पे ये भी हुई है। तो दोस्तों, बेबस हो गई है शहबाज सरकार PM मोदी के सामने। PM मोदी के सामने अब शहबाज सरकार सर उठाकर नहीं बोल सकती, इतनी बेबस हो गई है। आखिरकार PM मोदी ने करके दिखाया है।
उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, अगर पाकिस्तान ने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा। तो हमने कहा कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे और आपके हाथ भी काट देंगे। तो उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। ना तो हम उनकी सांस रोक सके और ना ही हम उनके हाथ काट सके। पानी हमारा बंद हो गया है, सांस भी हमारी बंद हो गई है। अब शहबाज सरकार पीएम मोदी के सामने इतनी बेबस है, बात भी नहीं कर सकती। दोस्तों 6000 पाकिस्तानी मार चुके हैं। अगर यह बात हकीकत है ना, मुसद्दक मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 6000 पाकिस्तानी मार चुके हैं, अगर यह बात हकीकत है तो इंडिया से बात कर लो। इंडिया ऐसे पानी नहीं देगा, धमकी से पानी नहीं देगा। वो इंडियन है, कोई पाकिस्तानी नहीं है कि तुम धमकी देकर कोई चीज़ ले लोगे या तुम कुछ ऐसी बात करोगे कि वो आपकी बात मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर बातचीत कर लो। अगर इतने पाकिस्तानी मारे गए हैं जितने मुसद्दक मलिक बता रहा है, क्योंकि जो पानी है ना, ये इंसान की ज़रूरियात है। अगर इंसान को पानी ना मिले तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। मुसद्दक मलिक ने बड़ा दावा किया है, ये सच है तो उनसे बात कर लो। फिर और भी पाकिस्तानी नहीं बचेंगे। इंडिया तो अब पानी छोड़ेगा भी नहीं। अब क्या तरीका है हमारे पास? पीटीआई लीडर शहबाज गिल ने कहा है कि हमने तो कहा था कि हम आपका सांस बंद कर देंगे और आपके हाथ काट देंगे। कितनी बड़ी तनकीद की है। एक तरफ इंडिया ने मुश्किल में डाल दिया है शहबाज हुकूमत को, दूसरी तरफ पीटीआई लीडर शहबाज गिल ने डाल दिया है। शहबाज गिल ने सवाल उठा दिया है कि तुमने पीएम मोदी को थ्रेट किया था, तुमने पीएम मोदी से कहा था कि पानी छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तो आपकी सांस बंद हो जाएगी। तो उनकी सांस चल रही है, सांस भी हमारी बंद हो गया है और पानी भी हमारा बंद हो गया है। शहबाज गिल ने कहा है कि इंडिया मजीद डैम बना रहा है पानी सेव करने के लिए, और जो डैम बन रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है, अगर और डैम बन गए तो ये पानी भी नहीं मिलेगा जो थोड़ा बहुत मिल रहा है। आखिरकार तरीका क्या है? इंडिया ने जो हमारा पानी बंद किया है, इंडिया ने पानी की धमकी दी थी, वो धमकी इंडिया ने पूरी कर दिखाई है। आखिरकार पीएम मोदी ने किस बेस पर पानी बंद किया है? क्या मनवाना चाहता था हमसे? अब वो आपको माननी पड़ेगी। साफ जाहिर है कि पीएम मोदी की बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो पानी नहीं मिलेगा। हम कहां जाएंगे? फिर जो मुसद्दक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मरे हैं, तो बताइए मुझे, अगर इंडिया ने पानी ना दिया तो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जानवर बचेंगे? नहीं बचेंगे। जितना जल्दी हो सके बातचीत कर लो। और इमरान रियाज खान ने भी यह बात की है। इमरान रियाज खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। इमरान रियाज खान का कहना है कि जो हमारा लेवल बढ़ गया था ना सांस रोकने वाला, अब वो लेवल हमारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। खुद हम उस लेवल को नीचे लेकर आ रहे हैं। अब हम ये बात नहीं करेंगे कि हम आपकी सांस बंद कर देंगे। पहले हमने कर दी थी, पता नहीं हम भूल गए थे। जो कुछ भी हो गया था हमने समझा था शायद इंडिया डर जाएगा, हमने इसलिए बात कर दी। इंडिया नहीं डरा, उसने तो आगे आंखें निकाल ली हैं कि तुमसे जो कुछ होता है कर लो। तो अब हम उस लेवल को नीचे लेकर आ रहे हैं, दोबारा धमकी नहीं देंगे। इमरान रियाज खान का कहना है कि अगर दोबारा इंडिया को धमकी दे सकते हो तो देकर दिखाओ। क्या इंडिया आपकी बात मानकर पानी छोड़ेगा? इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा। इंडिया अपनी बात पर कायम रहेगा। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा है कि एक पाकिस्तानी हैकर है, उसने इंडियन टीवी चैनल को हैक कर लिया है। इंडिया के प्रेसिडेंट की स्पीच चल रही थी इंडिया टीवी चैनल पर, तो पाकिस्तानी हैकर ने उसी वक्त उसको हैक किया, इंडियन प्रेसिडेंट की स्पीच को रोक दिया और पाकिस्तानी तराना चला दिया। तो इस पर पाकिस्तानी नाच रहे हैं कि जो हमारे हैकर हैं कितने मजबूत हैं कि इंडियन न्यूज चैनल को हमने यहां बैठकर हैक कर दिया है। अब क्या करेगा इंडिया? हमने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में कैसे डाला है कि हमने उनके चैनल को हैक कर दिया है। अगर उनका चैनल हैक रहता है, उनका चैनल नहीं चलता, चैनल के ऊपर न्यूज़ हेडलाइन नहीं चलेगी, कोई प्रोग्राम भी नहीं आएगा, फिर तो हम मानेंगे कि जो पाकिस्तानी हैकर है इसने बड़ा काम किया है। फिर तो हमारा डांस करने का हक बनता है, फिर नाचने का हक बनता है। हम नाचेंगे, खुशी मनाएंगे कि पाकिस्तानी हैकर ने बड़ा काम कर दिया है। अगर फिर चैनल चल पड़ा तो फिर पाकिस्तानी हैकर का यह काम करने का क्या फ़ायदा? फिर पाकिस्तानी हैकर खुद बदनाम हो जाएगा। सवाल उठेंगे कि तुमने क्या किया है भाई साहब? इंडिया चैनल तो चल रहा है, क्या काम है आपका? क्या ऐसे हैकिंग करते हो जिस तरह तुमने की है? और भाई साहब इस बातों से निकल जाओ। ये बातें जो कर रहे हो ना, तुम अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे हो, इन बातों से निकल जाओ। पाकिस्तान का इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अपनी तारीफें करवाई जा रहे हो, करवाई जा रहे हो, करवाई जा रहे हो। कितनी तारीफें करवाता है अपनी पीएम मोदी? कभी पीएम मोदी ने इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन मीडिया से कहा है कि मेरी तारीफें करो? छोड़ दो दुनिया के और काम, न्यूज़ हेडलाइन चलाना छोड़ दो, प्रोग्राम करना छोड़ दो, पब्लिक की बात छोड़ दो, इंडिया की बात छोड़ दो, सिर्फ मेरी ही तारीफ करो। कभी पीएम मोदी ने ऐसी बात की है?
उसने नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी तारीफें कर रही है। वो काम भी ऐसे करता है। अब देखा है ना कि उसने पानी बंद किया है, अब इंटरनेशनल मीडिया पर यह न्यूज़ हेडलाइन चलेगी कि पाकिस्तान का पानी बंद हो गया है। इस तरह होती है तारीफ। ऐसे तारीफ नहीं होती ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लेना कि भी मेरी तारीफ करो। मेरी तारीफ नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। इन बातों से निकल जाओ, वरना हमारा फायदा कोई नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।